पांचवा रोशन पहलू उनकी ज़िंदगी का ये है कि मुसीबत में वो अल्लाह की तरफ दौड़ते थे। ये सबक है उनकी ज़िंदगी का हमारे लिए। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअहू, लोगों तुम्हारे लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो इब्राहीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। नमाज ताल्लुक़ बिल्लाह का बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जुइलत क़ुर्रतु ऐनी फ़िस्सलात, मेरी आँखों की ठंडक नमाज में रखी गई। और जब कोई अहम मामला पेश आता तो आप नमाज पढ़ते थे। नमाज ही नहीं, अल्लाह ने आप पर तहज्जुद फ़र्ज कर दी और कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैल इल्ला क़लीला। इसलिए जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया उनके मिस्र के जालिम और जाबिर बादशाह नमरूद ने बीवी सारह को दरबार में हाजिर करने के लिए, और मशहूर था कि वो जालिम और जाबिर बादशाह जब किसी की बीवी को खूबसूरत देखता तो उसके साथ बदकारी करता या उसे कब्जे में ले लेता। तो अब चूंकि बादशाह है, अब उसका हुक्म है बीवी को भेजना है, लेकिन वही कहा कि पूछे तो कह दे कि मैं बहन हूँ इस्लाम के लिहाज से। ये एक अंदाज इख्तियार किया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और जब तक हज़रत सारा वापस नहीं आई उस वक्त तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम सजदे में मशगूल थे। हत्ता आदत ज़ौजतहु सालिमतुन गानिमतुन बिफ़ज़लिल्लाह, यानी ये उनका उसलूब था कि उस मुसीबत की घड़ी में सजदा रेज हो गए। और यही हुक्म अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिया, यानी मुसीबत की घड़ी में मस्जिदों की तरफ दौड़ते। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक मरतबा काली आंधी आई, सख्त आंधी। किसी ने पूछा, क्या इस तरह की आंधी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी आती थी? तो उन्होंने कहा कि आपके ज़माने में काली आंधी की बात करते हो? जब हवा मामूल से तेज़ हो जाती, यानी ख़दशा महसूस होता कि कोई ऐसी मुसीबत ना आ जाए, तो हम अल्लाह की तरफ दौड़ते थे। तो मोमिन मुसीबतों में अल्लाह की तरफ दौड़ता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और नमाज के ज़रिए तुम अल्लाह से मदद मांगो। ये अल्लाह के नबियों की सिफत है, अल्लाह के खलील की सिफत है कि नमाज को अल्लाह से क़ुर्बत का ज़रिया बनाया जाए। मेरे भाइयों, हम कितने पीछे हो गए कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन बकरा और बैल बड़ा मजबूत लाएगा, वो कुर्बानी को अहमियत ज़्यादा देगा और नमाज को वो अहमियत नहीं देता। जबकि नमाज ये सबसे बुलंद चीज़ है अल्लाह से कुर्बत के लिए। तो ये पांचवी चीज़ थी उनकी ज़िंदगी में।